दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहब भेष बदल करके मंडी में लहसुन बेच रहे थे। तभी एक घूसखोर दरोगा एसपी साहब से हफ्ता मांगने लगता है और जब एसपी साहब हफ्ता नहीं देते हैं तो वह दरोगा गुस्से में आकर एसपी साहब को गालियां देने लगता है और उनकी सारी लहसुन नाले में फेंक देता है। इसके बाद डीएम साहब जो करते हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ, लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और उन लोग का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, जहां पर सब्जी मंडी में एक दरोगा अपनी जेब गर्म करने के लिए हर किसान से हफ्ता मांगा करता है। उस दरोगा का नाम शिवम था। शिवम सभी किसानों से हफ्ता लिया करता था और जो किसान हफ्ता नहीं देता था उसे वह मंडी में सब्जी नहीं बेचने दिया करता था और उसके साथ बदतमीजी किया करता था और उसकी सारी फसल को नाले में या फिर इधर उधर फेंक दिया करता था। सभी किसान मजबूरी में उस दरोगा को हर दिन घूस दिया करते थे। सभी किसान मजबूरी में किसी थाने पर जाकर कंप्लेन भी नहीं लिखवा सकते थे, क्योंकि उस दरोगा की पूरी शहर में पकड़ थी और जो भी उसके खिलाफ जाता या कोई उस दरोगा की कंप्लेन लिखवाता तो वह दरोगा उस किसान को फिर मंडी में घुसने भी नहीं देता था, जिसके चलते कोई भी उस घूसखोर दरोगा के खिलाफ नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पूरे शहर के किसान उस दरोगा के इन हरकतों से परेशान हो चुका था। एक दिन शहर में नए डीएम का ट्रांसफर होता है, जिनका नाम राकेश सिंह होता है। राकेश सिंह कलेक्टर के तौर पर अपना पद ग्रहण करते हैं। राकेश सिंह अपना पद ग्रहण करते ही इंदौर शहर में एक के बाद एक हो रहे गलत कामों को बंद करवाते हैं। उनके आने के बाद से पूरे शहर में कानूनी व्यवस्था काफी सुधर चुकी थी। राकेश सिंह एक ईमानदार और नेक दिल कलेक्टर थे। राकेश सिंह कभी भी किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन उनके ही शहर में इतना बड़ा घिनौना काम हो रहा था, वह भी उनकी आंखों के नीचे। उन्हें कभी पता भी नहीं चला कि एक दरोगा सब्जी मंडी में हमेशा किसानों से घूस लेता है, क्योंकि इस काम में हर थानेदार शामिल था, हर पुलिस वाला, हर अफसर शामिल था, क्योंकि उनको भी घूस के पैसे की हिस्सेदारी मिला करती थी। इसलिए यह बात हमेशा दबी की दबी रह गई। हर कोई जानता था कि अगर यह बात राकेश सिंह तक पहुंच गई तो उन सभी घूसखोर दरोगा के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। इसलिए सभी घूसखोर पुलिस वाले और थानेदार इस पर हमेशा पर्दा ही रखते हैं और कोई भी इस चीज को बाहर नहीं आने देता है। राकेश सिंह एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। राकेश सिंह का बचपना बहुत कठिनाई से गुजरा था। राकेश सिंह के पिता एक गरीब किसान थे, जो कि किराए पर जमीन लिया करते थे और उस पर खेती बाड़ी किया करते थे, और उनकी माँ भी खेती किया करती थी, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा और अन्य खर्चे पूरे होते थे। राकेश सिंह ने अपने बचपन में बहुत बड़ा दुख पीड़ा झेली थी। 17 से 18 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उनका साथ छोड़ दिया था। वह अपने पिता के साथ ही रहा करते थे, लेकिन राकेश सिंह के पिता हमेशा से अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, चाहे मुझे तेरे लिए दिन रात मेहनत करनी क्यों ना पड़े मैं करूंगा, लेकिन तुझे एक बड़ा अफसर बनना है और तू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। राकेश सिंह के पिता का त्याग, उनका समर्पण के चलते ही आज राकेश सिंह एक कलेक्टर बने हुए थे। राकेश सिंह के पिताजी आज भी अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उनको खेती करना बहुत पसंद था। भले ही आज उनका बेटा एक कलेक्टर बन चुका था, लेकिन आज भी वह एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। अक्सर राकेश कहता है अपने पिता से कि पापा, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में और त्याग में बिता दी है। अब समय आ गया है अच्छे से अपना जीवन जीने का। आप मेरे साथ चलिए, अब आप अपना जीवन अच्छे से जी लीजिए। लेकिन फिर भी राकेश सिंह के पिता, जिनका नाम लक्ष्मण सिंह होता है, वह अपने बेटे यानी कि कलेक्टर साहब से कहते हैं, बेटा मेरा तो जीवन इसी खेती में है, मुझे खेती करना बहुत पसंद है। तू जानता है फिर भी तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तेरे साथ शहर तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां पर मुझे वह सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून मुझे यहाँ खेत में मिलता है। इसी बात के चलते राकेश सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह अपने गांव में रहकर ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन राकेश सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते डीएम साहब ने अपने पिताजी को अपने पास
इंदौर बुला लिया। वह अपने बच्चे के पास कुछ दिन तक रुके रहते हैं। उनको शहर का रहन सहन बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वह अपने नरम स्वास्थ्य को देखते हुए अपने बच्चे के पास रुके हुए थे। राकेश का एक बहुत बड़ा बंगला था, खुद सरकार द्वारा दी गई एक कार थी, घर में नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उनको घर में वह सुकून नहीं मिलता था जो गांव की हरियाली में, गांव की हवा में उन्हें मिलता था। धीरे धीरे राकेश सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह की तबीयत सही हो रही थी। एक दिन डीएम साहब के पिता उनसे कहते हैं कि बेटा, घर में रहकर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कल परसों में ही गांव के लिए निकलूंगा। इससे पहले मैं इंदौर शहर की मंडी देखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि यहाँ पर सब्जी मंडी बहुत बड़ी होती है। तो डीएम साहब कहते हैं कि पापा, हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी होती है, मैं कल सुबह आपको लेकर सब्जी मंडी चलूंगा। लेकिन डीएम साहब के पिता कहते हैं कि बेटा, तू क्यों मेरे पीछे अपना काम लेट करेगा, मैं खुद चला जाऊंगा, तू उसकी चिंता मत कर, मुझे तो घूमने फिरने का शौक भी है। यह बात डीएम साहब मान जाते हैं। फिर अगली सुबह जब डीएम साहब के पिता मंडी जाते हैं तो वह एक बहुत बड़ी अनाज और सब्जी मंडी को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां पर खूब सारे किसान अपनी फसल एजेंट को देकर बेच रहे थे। वह कई किसानों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वहां पर कई सारी फसलों के भाव आसमान पर थे, तो कई सारे फसलों के भाव कम थे। कुछ किसान खुश थे तो कुछ किसान बहुत दुखी थे। इसी बीच वह एक लहसुन बेच रहे किसान के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। डीएम साहब के पिता उसके सामने कहते हैं कि भाई, लहसुन के भाव तो बहुत अच्छे हैं अभी, और फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? इतने में वह किसान कहता है कि भाव है तो क्या हुआ, सारा पैसा तो वह घूसखोर दरोगा ले लेता है। साल भर इतनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तब जाकर यह फसल हुई थी, और इस बार जब फसल की भाव आई तो वह दरोगा मुझसे 50% का मुनाफा मांग रहा है। यह सुनकर डीएम साहब के पिता सोच में पड़ जाते हैं। डीएम साहब के पिता कहते हैं कि कौन है वह दरोगा जो तुमसे पैसे मांग रहा है, जरा मुझे बताओ। तो वह किसान पूरी बात डीएम साहब के पिता को बताता है कि इस मंडी में रोजाना एक घूसखोर दरोगा आता है, जो कि किसानों से रोजाना घूस लेता है, और जिसकी फसल अच्छे भाव में जाती है उससे 50% हिस्सा ले लेता है। यह सुनकर डीएम साहब के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में वह किसान कहता है कि साहब, वह घूसखोर दरोगा आने ही वाला है, आप खुद ही देख लेना कि आखिरकार क्या होता है। कुछ देर के बाद ही वहीं पर एक घूसखोर दरोगा, जिसका नाम शिवम था, वह उस किसान के पास आता है और कहता है कि आज तो लहसुन के भाव बहुत तेज हैं, कितने में बिकी है तुम्हारी लहसुन? तभी वह किसान मुरझाए हुए मुंह से उस दरोगा को जवाब देता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आज आपको मैं घूस नहीं दे पाऊंगा, मैं अगली बार दे दूंगा, इस फसल के पैसे से मुझे उसका इलाज करवाना है। लेकिन यह सुनकर दरोगा गुस्से में आ जाता है और कहता है, यह सब बहाने तुम मेरे सामने मत बताओ, मुझे पता है कि तुम पैसे मुझे नहीं देना चाहते हो और सारा पैसा तुम लेना चाहते हो, क्योंकि आज लहसुन के भाव बहुत तेज हैं और अकेले अकेले तुम फायदा लेना चाहते हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन वह किसान रोते रोते गिड़गिड़ाता कहता है कि साहब नहीं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह अस्पताल में भी भर्ती है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। लेकिन उस बेचारे किसान की वह दरोगा दया भी नहीं करता है और जोर जबरदस्ती करके उसका सारा पैसा ले लेता है। यह सब देखकर डीएम साहब के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस दरोगा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए तुम एक बेचारे गरीब किसान का पैसा ले रहे हो। इसने कितनी मेहनत से अपनी फसल को बोया, उसको पानी दिया, धूप में खड़ा रहकर उस फसल की रखवाली करी, उस फसल में कीड़े पड़े तो उस फसल को दवाई दी, रात रात जाग कर उस फसल की रखवाली करके आज उस फसल को बड़ा किया है, और जब वह उस फसल का भाव आया तो उसका आधा पैसा ले रहे हो। किस बात का तुम पैसा ले रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक पुलिस वाले होकर के और पुलिस वाले होकर ऐसा कार्य करते हो। यह सुनकर वह दरोगा आग बबूला हो जाता है और डीएम साहब के पिताजी को 2 थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक पुलिस वाले से ऐसे बदतमीजी करते हुए, ज्यादा अगर बोलोगे तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा और घसीट कर ले जाऊंगा। यह सुनकर डीएम साहब के पिता उस समय कुछ नहीं बोलते हैं और वह उस दरोगा का चेहरा अच्छे से पहचान लेते हैं, उसका नाम भी जान लेते हैं, और वह आनंद फानन में अपने बेटे डीएम के पास जाते हैं और डीएम साहब को अपने हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। डीएम साहब यह सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उनके पिता को किसी दरोगा ने थप्पड़ मारा था और उनके आंख के नीचे ही इतने सारे बुरे काम हो रहे थे।
गरीब किसानों से घूस ली जा रही थी और उनको पता भी नहीं चल रहा था। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डीएम साहब के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा गुस्से में तुम कोई कार्य मत करो, हमें इस धांधली में हो रही पूरी चीज को पूरी तरह से नष्ट करना है। बेचारे गरीब किसान रोजाना अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा उस दरोगा को दे रहे हैं, तुम्हें इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद डीएम साहब अपना दिमाग लगाते हैं और वह एक प्लान बनाते हैं। वह अपने पिताजी के साथ अगली सुबह अपना भेष बदलते हैं और एक किसान बन जाते हैं। किसान बनकर वह सबसे पहले अपना थोड़ा सा लहसुन खरीदते हैं और मंडी चले जाते हैं। वहां जाकर वह वहां पर लहसुन बेचने लगते हैं और उस दरोगा का इंतजार करते हैं कि कब वह दरोगा आएगा और उनसे घूस मांगेगा। डीएम साहब के पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि लहसुन ले लो, लहसुन ले लो, बड़ी बड़ी सुनहरी सुनहरी लहसुन ले लो। कुछ देर के बाद ग्राहकों की वहां पर तादाद बढ़ जाती है, जिसे देखकर वह दरोगा डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह डीएम साहब के पिता को देखता है और कहता है, अरे दादा, तुम आज वापस आ गए हो। कल की तरह तुम मुझे ज्ञान मत देना, वरना तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब चलो, लहसुन तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फटाफट मुझे इस लहसुन का 50% हिस्सा दे दीजिए। आज मुझे जल्दी जाना है क्योंकि डीएम साहब ने एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में मुझे शामिल होना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाना है। बिना देर करते हुए फटाफट पैसे निकालो। यह सुनकर डीएम साहब उस दरोगा को कहते हैं कि किस बात का तुम्हें पैसे दूं? इस फसल को तो मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया है और अब मैं तुम्हें पैसे दूं? यह सुनकर वह दरोगा कहता है कि देखो, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कल यही सवाल इन चाचा ने करा था और आज तुम कर रहे हो। मैं रोजाना हर किसी से बहस नहीं कर सकता। यह बोलकर वह दरोगा डीएम साहब की जेब में हाथ डाल देता है और पैसा निकालने लगता है। तभी डीएम साहब उस दरोगा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अपनी हैसियत में रहो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब में हाथ डालने की? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें एक भी पैसे देने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर दरोगा आग बबूला हो जाता है। वह ना तो आओ देखता है ना तो ताव देखता है, सारी लहसुन को उठाकर पास में ही स्थित नाली में फेंक देता है और सारी लहसुन को नाली में फेंकने के बाद डीएम साहब को कहता है कि या तो तुमने यह गलती कर ली, लेकिन आगे से मत करना। कल मैं फिर से वापस आऊंगा, आज मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ, कल पैसा देने में देरी मत करना। इतने में डीएम साहब उस घूसखोर दरोगा को पकड़ लेते हैं और वहीं पर 2 थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, यह 2 थप्पड़ मेरे पिताजी को जो तुमने कल मारा था उसका बदला है। और इसके बाद वह अपना असली चेहरा उस दरोगा को दिखा देते हैं और असली चेहरा ही जैसे ही वह दरोगा देखता है, वह अंदर ही अंदर कांप उठता है क्योंकि उसके सामने कोई किसान नहीं बल्कि डीएम साहब खड़े हुए थे, जिन्होंने भेष बदल रखा था। यह देखकर उस दरोगा के पसीने छूट जाते हैं। वह कहता है कि डीएम साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। लेकिन इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने केवल मेरे पिता पर हाथ नहीं उठाया बल्कि यहाँ खड़े हर एक किसान का जीना तुमने दुश्वार कर दिया था। तुमने किसान की मेहनत, किसान की मजदूरी का हिस्सा खाया है। लेकिन वह दरोगा डीएम साहब के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, आगे से अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन डीएम साहब जानते थे कि इस कार्य में केवल वह दरोगा ही अकेला नहीं शामिल है। उस दरोगा से जब दबाव से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है इस कार्य में हर थानेदार शामिल है, हर एक छोटा से छोटा मोटा दरोगा शामिल है, मंडी के अध्यक्ष तक भी शामिल है। इसके बाद डीएम साहब सभी घूसखोर पुलिस वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको रिमांड पर लेते हैं और पूरे शहर में उनका जुलूस निकलवाते हैं और यह आदेश जारी करवाते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी मंडी में किसी किसान से 1 भी रुपया ज्यादा लिया जाता है या घूस लेते हैं तो उसको तुरंत निष्कासित किया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सालों से चल रहे इस घूस का अंत हो चुका था और इस प्रकार से डीएम साहब ने एक भ्रष्ट हो रहे कार्य को बंद करवाया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।